दोस्तों, मैं फराज मलिक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पर आज बात करूंगा। इस रिपोर्ट को सिर्फ भारतीय होने के नाते ही देखना, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैं जिन लोगों की बातें करने वाला हूं, हो सकता है कि इन लोगों के चाहने वाले यहां पर आएं और उल्टे सीधे कमेंट करें, उल्टी सीधी बातें करें और हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश करें। सिर्फ भारतीय होने के नाते इस रिपोर्ट को देखना और उन लोगों के दर्द को महसूस करना जो लोग कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, उन डॉक्टर्स के दर्द को महसूस करना जो अपनी फैमिली को छोड़कर हॉस्पिटल में दिन रात कोरोना मरीजों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते इन लोगों के दर्द को महसूस करना और सोचना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, कोई गलत इल्जाम लगा दे, कोई इनका अपमान कर दे, तो इनके दिल पर क्या बीतती होगी। मैं जानता हूं कि यहां पर कुछ लोगों को डॉक्टरों से शिकायतें हैं, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें डॉक्टर की आती हैं हमारे सामने जो पूरे डॉक्टर कौम को बदनाम कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, और ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर एक से होते हैं। ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आज सामने आई हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती हैं। आज हमारे देश के अंदर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लाशों के ढेर लगे हैं। अभी ये कोरोना ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है कि एक और नई बीमारी आ गई जिसका नाम ब्लैक फंगस है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे फर्जी दावे आते हैं, बहुत सारे फर्जी इलाज आते हैं, और आस्था के नाम पर कुछ ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर आती हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए जान का खतरा बन जाती हैं। आज ऐसे कुछ नामचीन चेहरों के फर्जी दावों की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। हमारे देश के अंदर कोरोना देवी का मंदिर भी बन गया है और उसकी बाकायदा पूजा भी की जाने लगी है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी चल रही है। लेकिन सबसे पहले बात मैं तूफान की कर लेता हूं। अभी 3 दिन पहले ही एक तूफान आया था जिसका नाम था ताउते, और ये अरब सागर से शुरू हुआ था। अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था और इसने गोवा में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारी जगहों पर तबाही मचाई थी। लेकिन अब एक और नया तूफान आने वाला है जिसका नाम है यास, और ये तूफान इस वक्त बंगाल की खाड़ी में पनप रहा है और 24 मई की सुबह को ये चक्रवात का रूप ले लेगा, जिसके बाद ये उड़ीसा समेत 5 राज्यों में तहलका मचाएगा। मौसम विभाग की माने तो अभी जो तूफान आया था इससे ज्यादा खतरनाक ये यास तूफान माना जा रहा है, जिसको लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं आपके सामने मैं लगा दे रहा हूं। तो इन राज्यों में जो भी लोग समुद्री तट पर रहते हैं, आप सभी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। 26 मई तक ये काफी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि पानी तो पानी है भाई, कुछ भी कर सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने देश के उन दावों की तरफ जो हमारे देश के लोगों के लिए जान का खतरा बन जाते हैं। बाबा रामदेव, कोरोना आया इसके बाद इनकी तरफ से बड़ा बड़ा अजीब तरीके के दावे किए गए। कोरोना लेकर आ गए और कह दिया कि दुनिया में सबसे पहली दवा हमने बना दी कोरोना को खत्म करने की। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लेकिन अब बाबा रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो हमारे देश के डॉक्टरों का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे देश की जो एलोपैथी विज्ञान है, एलोपैथी साइंस है, उसका भी अपमान कर रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद हमारे देश के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठा दी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा है, बाबा रामदेव को तुरंत गिरफ्तार करो। आखिर ऐसा क्या कह दिया बाबा रामदेव ने? बाबा रामदेव अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगा है। ये बाबा नहीं, इनकी इज्जत करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंसान देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है उसकी इज्जत क्या की जाए। खुद बीमार होते हैं तो एम्स में जाकर एडमिट होते हैं, और अब यहां पर डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा एलोपैथी विज्ञान जो है ना वो दिवालिया विज्ञान है। इन्होंने मजाक बनाई है कि इसका तो दिवालिया निकल चुका है, आप हमारे पास आओ, हम करेंगे इलाज। कहां एलोपैथी के चक्कर में पड़े हो, हम खिलाएंगे आपको घास फूस, उससे करेंगे इलाज। ये बाबा बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए, अपनी दवाओं के बेचने के लिए किस हद तक गिर गए कि ये हमारे डॉक्टरों की ही बुराई कर रहे हैं। जो दवाई हम खा रहे हैं जिससे हमारा इलाज हो रहा है उसकी ही बुराई कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि रेमडेसिविर फेल हो गई, एंटीबायोटिक फेल हो गई, स्टेरॉइड से लेकर प्लाज्मा थेरेपी तक सब फेल हो गया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है, ये कहा है उन्होंने वायरल वीडियो में। बाबा खुद बीमार होते हैं तो एम्स में जाकर ठुकवाते हैं लंबे लंबे इंजेक्शन और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि आप एलोपैथी की दवाएं मत खाओ। क्या सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे डॉक्टरों का अपमान किया है और गलत दावा पेश किया है दवाइयों को लेकर, अब जो इनके भक्त होंगे, चाहने वाले होंगे, वो बीमार पड़े रहेंगे लेकिन ये दवाइयां नहीं खाएंगे। और आप सोच सकते हैं कि जब दवाइयां नहीं खाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो एक फर्जी दावा, फर्जी बातें, देश की जनता को गुमराह करने वाली बातें खुले तौर पर बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। देखते हैं कि अब डॉक्टर ज्यादा जरूरी है हमारे देश की सरकार को या फिर बाबा रामदेव,
जहां एक तरफ डॉक्टर इनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो देखते हैं सरकार इनके ऊपर एक्शन लेगी या नहीं लेगी। ये देखने वाली बात होगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाते हैं, बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि मोदी जी डॉक्टरों की मांगों को पूरा करते हैं और बाबा रामदेव को गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक और ऐसा ही दावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस महामारी के दौर में किया। उन्होंने कहा कि मैं रोजाना गौमूत्र पीती हूं, सबको गौमूत्र पीना चाहिए, किसी से इलाज नहीं होगा कोरोना का, गौमूत्र पियो। और यह दावा पहली बार नहीं किया गया है, इससे पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, विधायकों ने यह दावा किया है कि आप गौमूत्र पीजिए। यह बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि गौमूत्र गोबर की बातें कोई नई नहीं है अपने देश के अंदर, लेकिन जब नेता, बड़े बड़े नेता, विधायक के पद पर हो, आप सांसद हो, उसके बावजूद भी आप देश के अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि गौमूत्र पियो, कोरोना का इलाज हो जाएगा। तो क्या हमारे डॉक्टर्स और साइंस सब बेकार है? पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, कैसे भगाया जाए कोरोना को। साइंस परेशान है, डॉक्टर परेशान है, लेकिन ये अपनी ही धुन में मगन है। क्या महामारी एक्ट के तहत गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं होगी, क्योंकि भाई सांसद है, विधायक है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये कोई आम इंसान कह देता ना तो सोच सकते हैं क्या होता। फिलहाल एक और मंदिर भी बन गया है हमारे देश के अंदर, कोरोना देवी का मंदिर है। यहां पर आस्था का सवाल है, तो यहां पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। फिलहाल कोरोना देवी का मंदिर बनाया है तमिलनाडु के अंदर, और मंदिर बनाने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना देवी का मंदिर बनाने से ही यह महामारी खत्म होगी। मंदिर बना लिया है वहां के कुछ लोगों ने, और कुछ लोग वहां पर जाकर पूजा भी कर रहे हैं। सभी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसको देखते हुए कहा है कि सब लोग यहां पर नहीं जाएंगे। हाँ, वो लोग जाएंगे जिन लोगों ने मंदिर को बनाया है। और कोरोना देवी की बाकायदा एक पत्थर को मूर्ति के रूप दिया गया कि ये कोरोना देवी है, इनकी पूजा होगी तब ये प्रसन्न होंगी, इसके बाद ये यहां से चला जाएगा कोरोना। तो कुछ इस तरीके की आस्था वहां पर लोग दिखा रहे हैं। वहां पर यज्ञ भी हो रहा है और हवन भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है। किसकी? कोरोना देवी की। तो ये एक नया मैटर अभी सामने आया है, जिसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, और ये खबर हर मीडिया पोर्टल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो हमारे देश के अंदर हर बीमारी के साथ साथ कुछ ना कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, और ये चीजें सिर्फ हमारे यहीं पर होती हैं। जो चीजें भारत के अंदर होती हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं होती हैं। गौमूत्र गोबर से इलाज सिर्फ हमारे देश में ही बताया गया है, वरना दुनिया के कहीं किसी भी देश में इसका इलाज नहीं बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर होती रहती हैं। आइए थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का भी दे देते हैं। कल सीज फायर का ऐलान हुआ, तो फिलहाल सब कुछ वहां पर नॉर्मल है। हाँ, कल जुमे की नमाज के बाद थोड़ा सा हुआ था बवाल वहां पर, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिलहाल अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने कहा है कि तबाही बहुत ज्यादा हुई है गाजा में, फिलिस्तीन में, तो सारे मुस्लिम देश मिलकर फिलिस्तीन के लोगों की फाइनेंशियली मदद करें और फिलिस्तीन को फिर से खड़ा करें। गाजा पट्टी में जो तबाही हुई है, स्कूल खत्म हो गए हैं, हॉस्पिटल खत्म हो गए हैं, उनको फिर से बनाएं। सारे इस्लामिक देश एक साथ आकर वहां के लोगों की मदद करें, पैसे से भी और आर्मी वगैरह को भेज कर भी। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन सामने आता है और क्या क्या मदद करता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।